जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या समझा था। बेसिकली कुछ पढ़ा तो नहीं था, बस यही बताए थे कि अप्रोच कैसी रखनी है अपनी, है ना। तुम्हारी नोट्स कहाँ है बेटा, कहाँ लिखना स्टार्ट कर रहे हो तुम? कल आपके पास कॉपी होनी चाहिए, बुनियाद मुझे याद दिलाना। मतलब कॉपी इन द सेंस का नई कॉपी जिसमें आप नोट्स बनाओगे। कल से देखेंगे हम, आपकी ज़रूर देखेंगे और किसी की देखे या ना देखे। आपसे इतना प्यार इसलिए बेटा तुम अच्छे हो, जैसे सफ़ेद से दाल अच्छे हैं ना वैसे आप भी अच्छे हैं। आपका चेक करेंगे बेटा, ठीक है। नोट्स वगैरह नहीं बनाते हो, बाद में परेशान होते हो आप लोग, फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए नोट्स बनाओ सब लोग, ठीक है। चले भाई, सोल्यूशन सोल्यूशन नोट्स सब लोग बनाएंगे और अच्छे से एकदम पढ़ो, नहीं तो फिर बोर्ड देख रहे हो अपने अपने फॉर्म में है सब, सबके बोर्ड वाले, चाहे CBSE हो, चाहे SC हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सब अपने फॉर्म में है, अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए ढंग से पढ़ो। तो सोल्यूशन में हम लोगों ने क्या लिखा था, कुछ लिखा था क्या? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कुछ बात किए थे, नहीं किए थे सोल्यूशन में? हाँ, सिर्फ वाटर पे, सिर्फ पानी पानी पे बात हुआ था ना। अच्छा, तो वाटर के बारे में क्या क्या पढ़ा था जरा बताना। H2 है, आयनाइज होगा तो H+OH- में ब्रेक होगा, और क्या? पोलर सॉल्वेंट है एक, और क्या? हाँ लिक्विड, और pH वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है, बढ़िया। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात किए थे, वीक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड होता है। बॉन्ड का हमने ऑर्डर लिखा था, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, उसके बाद क्या होता है आपका? कोऑर्डिनेट, फिर क्या होता है आपका? कोवैलेंट, उसके बाद आते हैं आपके क्या? कोवैलेंट में पोलर है, नॉन पोलर है, वॉन वाल फोर्स, इन सब की बात की थी। क्लियर है ना, इतना मोटा मोटा यही सब बात की थी, बाकी 11th बिंदा पढ़े हो, जहाँ जो आएगा रेफरेंस दे देंगे। डन। अब हेडिंग करो सोल्यूशन, चैप्टर का नाम ही है सोल्यूशन, और हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लिखिए सोल्यूशन, व्हाट इज ए सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है पहले लिखेंगे, तो लिखिए सोल्यूशन में ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, ए होमोजीनियस ए होमोजीनियस ए होमोजीनियस, हमेशा अब सिलेबस में होमोजीनियस है, बाकी हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा होमोजीनियस ही हो, और जो सिलेबस में हम कंटेंट पढ़ेंगे वो हमेशा क्या होगा? होमोजीनियस। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस वर्ड से फेमिलियर हैं आप लोग? क्या होता है होमोजीनियस का मतलब? थ्रू आउट द, क्या कहा आपने? हाँ, पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाना वो अलग चीज़ है बेटा, देखो एकदम क्लियर रखना, एकदम हाँ स्पेसिफिक रखना। होमोजीनियस सोल्यूशन का मतलब यह है कि जब दो सब्सटेंसेस को हम मिक्सअप कर देंगे ना, तो उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कहा ना, शुगर और वाटर को हम मिक्स कर दें, तो क्या चीनी के पार्टिकल पानी के पार्टिकल को अलग अलग देख सकते हैं क्या आप? नहीं। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे? जैसे पानी और दूध को मिला दीजिए, आप देख पाएंगे अलग अलग इनके पार्टिकल्स को? नहीं। ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे होमोजीनियस। तो होमोजीनियस इन द सेंस का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्सअप करें, तो दोनों के अलग अलग पार्टिकल्स को हम देख नहीं पाए, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग? होमोजीनियस। है ना भाई, लिखो ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ व्हाट? टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, कल आपका सोल्यूशन देख, आपका नोट्स देखेंगे बेटा, मतलब सोल्यूशन का नोट्स कल आपका देखेंगे, आप बना के लाइएगा। मैं बहुत सीरियस हूँ इस बार, ठीक है बेटा। नहीं तो ऊपर से लाल करना स्टार्ट करेंगे बेटा, नीचे कहाँ तक लाल करेंगे मुझे पता नहीं है, ध्यान रखना। तो लिखो, क्या लिखा? ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या होता है ये? सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखो, फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड व्हाट? वाटर। ठीक, चलिए। अब सॉल्यूशन की हमने बात की भैया, तो इसमें क्या क्या आते हैं? इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से भैया? एक है सॉल्वेंट, दूसरा क्या है? सॉल्यूट। सैल्यूट नहीं लिखना बेटा, हाँ। और जो कह रहा हूँ इस बार एकदम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना। बीच में बेटा आराध्य, ध्यान रखना आप, ठीक है। मतलब नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाना। हाँ नहीं बेटा, ये काट के अपनी मम्मी के पास भेजेंगे, जैसे वो आएंगे सबसे पहले यही दिखाएंगे कि नोट्स आप बना रहे हो कि नहीं। हाँ, तो उसको रील्स भी भेज सकते हैं ना, ठीक, ध्यान। देखो यहाँ लिखो सॉल्यूट बेटा, चलो। दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया, एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया मिक्सचर ऑफ
साल्ट एंड वॉट वाटर। साल्ट और वाटर का क्या है मिक्सचर, इसमें कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा मुझे बताओ। साल्ट और वाटर का अगर हमने मिक्सचर ले लिया तो इसमें कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट, क्लियर है सबको, बताओ निशी कौन सा सॉल्यूट है इसमें कौन सा सॉल्वेंट। और बहुत बढ़िया यार, तुम जानते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बस मैं यही देख रहा था कि आप एक्टिव हो कि पीछे वालों को देख रहे हो, बढ़िया। तो ये आपका सॉल्ट क्या है, ये सब तो आप जानते हैं, मतलब ये तो फॉर्मेलिटी है बस कि मैं आपको सब बताते चलूँ ताकि कोई ये ना कहे कि ये मुझे नहीं पता है। इसमें आपका क्या सॉल्ट है आपका सॉल्यूट, और वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट। फिर हमने कल क्या बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में वाटर चाहे किसी भी अमाउंट में प्रेजेंट हो, वाटर को हमेशा क्या लेना है अपने को, सॉल्वेंट, चाहे वो 1% हो 10% हो कितना भी परसेंट हो, वाटर को हमेशा क्या लेंगे हम, सॉल्वेंट। इस पर बात हो गई थी ना कल, क्लियर था ना, ये सब बताने की जरूरत है लिखवाने की जरूरत है क्या, नहीं, बहुत बढ़िया। अब इस पे देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिस पे हमने कल बात नहीं की आपसे, जो बताना रह गया आपको उस पर बात करेंगे हम लोग, जो मेन है। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां से अब सीरियस होकर पढ़ना है। लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भैया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन नीचे डैश करके लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब इसके कितने कंपोनेंट हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब इसके कितने कंपोनेंट हैं। तो कितने टाइप के बनेंगे मेनली, अभी हम बात करेंगे इसमें 3 टाइप का। एक है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसके केवल 2 कंपोनेंट होंगे, ओनली 2 कंपोनेंट, ठीक है। जैसे जैसे सॉल्ट और वाटर का आपने लिया अभी मिक्सचर, तो ये जो सॉल्यूशन इसमें बना है इसमें केवल 2 ही कंपोनेंट है कि नहीं, एक है सॉल्ट दूसरा क्या है वाटर। तो हम सिलेबस में जो भी सॉल्यूशन की बात करेंगे वो बेसिकली कौन सा सॉल्यूशन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 2 सब्सटेंसेस का हम क्या ले रहे हैं, मिक्सचर ले रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। आप लिख रहे हो ना सब, हाँ, मतलब आप पे मेरी पूरी नज़र है, मैं बता रहा हूँ बेटा, और शुरुआत आज से ही कर सकता हूँ मैं, कल के कल ही चाहिए, ठीक। तो बाइनरी का मतलब 2 कंपोनेंट है ना, या 2 सब्सटेंसेस को हमने मिक्सअप किया है। अब टर्नरी का मतलब क्या होगा, बहुत क्लियर है, नाम से क्लियर है। टर्नरी का मतलब, टर्नरी क्वाटरनरी, टर्नरी का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ, हाँ थोड़ा सा एमसीक्यू, मिक्सचर ऑफ लिखो 3 सब्सटेंस बेटा अब तुम खिचड़ी बनाते रहना, लेकिन हम है ना पेंटानरी बोलेंगे, हेक्सानरी बोलेंगे, हेप्टानरी बोलेंगे, चलता रहेगा, चलते रहना, ठीक है। जितना काम का है उतना ही करेंगे, नेसेसरी क्लासेस को अगर आप इंगेज करोगे तो इधर उधर क्या होंगी चीज़ें, फिर बात होंगी, कोई मतलब नहीं। लॉजिकल क्वेश्चन पूछोगे डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। मैम वाली हरकतें यहाँ नहीं करना, मतलब मैम के साथ जो करते हो यहाँ नहीं करना, ठीक। टर्नरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन का मतलब वही खेलने लगते हो ना, मैम भी आपको खिलाने लगते हैं, वो मेरा प्यारा बच्चा, मेरा लल्ला बच्चा, बेटा गाल लाल कर दूंगा, ठीक है ना। टर्नरी सोल्यूशन में क्या होगा, कितने कंपोनेंट होंगे इसके, 3 होंगे, कितने होंगे, 3। जैसे आपने बनाया होगा, वो कहते हैं ना कि नमक चीनी पानी का घोल बना दो, उसमें सॉल्ट भी डाल देते हैं, वाटर तो रहता ही है, और क्या डालते हैं उसमें, शुगर भी ऐड कर देते हैं। तो यह लिखो मिक्सचर ऑफ क्या है, ये मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ, जैसे आपने कह दिया सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। बस बेसिक नॉलेज के लिए इसको बता रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ 3 सब्सटेंसेस, जैसे हमने कह दिया क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट शुगर एंड वाटर, बस 3 ही होंगे, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा, सिर्फ 2 होंगे तो क्या होगा, वो बाइनरी सॉल्यूशन। जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। ये भी बताता चलो, नहीं कहेंगे सर इसके बारे में नहीं बताया, एंड हो जाए चैप्टर का, तो है ना, ये सब आइडिया होना बहुत क्लियर है। फिर क्वार्टनरी का मतलब क्या है, कितने होंगे इसमें, 4 होंगे, क्लियर है ये, लिखो क्वार्टनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है। क्वार्टनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसी शरबत में कभी कभी लोग नींबू भी डाल देते हैं, है ना, और कुछ डाल सकते हैं कि नहीं उसमें, जो भी अपनी टेस्ट के हिसाब से चाहिए आप डाल सकते हो, मतलब मैं तो नहीं कहूँगा कुछ। क्वार्टनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ 4 सब्सटेंसेस,
मिक्सचर ऑफ 4 सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ 4 सब्सटेंसेस। ये तो बस जनरल नॉलेज के लिए है, यहां से लिखेंगे। लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ types of solution on the basis of its physical state, on the basis of its physical state। सब्सटेंस के मेजरली कौन से स्टेट्स की हम बात करते हैं जो बहुत कॉमन स्टेट्स हैं? कौन कौन से हैं भैया? हमारा कोई भी सब्सटेंस मेनली कितने स्टेट्स में आपका एग्जिस्ट करता है? नॉर्मल टेम्परेचर पे। आपने पढ़ा है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी सब्सटेंस मेनली आपका नॉर्मल टेम्परेचर में, मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस आपके इसी 3 स्टेट में पाए जाते हैं कि नहीं? सॉलिड, लिक्विड एंड व्हाट? गैस। क्या हुआ बेटा? अच्छा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इसमें कितने टाइप ऑफ सोल्यूशन बनेंगे आपके? 9। कौन कौन से हैं? कल डिस्कस किया था ना, थोड़ा ब्रीफ बताया था। क्या क्या था? सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। अच्छा, गैस का लेंगे तब भी लिखेंगे तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? 9 कैसे बन गया? जैसे सॉलिड का गैस ले लिया, सॉलिड लिक्विड ले लिया आपने, फिर आपने क्या लिया? सॉलिड सॉलिड ले लिया। फिर गैस सॉलिड भी बोलेंगे, सॉलिड गैस भी बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? जैसे एक सोल्यूशन हमने बोल दिया सॉलिड गैस, फिर एक बार लिखेंगे गैस सॉलिड, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? उसमें भी सॉलिड गैस था, अभी जो बोल रहे हैं वो भी सॉलिड गैस है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफरेंस रहेगा। जो हम पहले बोलेंगे वो हमारा क्या होता है? मेनली सॉल्यूट। जो बाद में बोलेंगे वो क्या होगा? हमेशा सॉल्वेंट। तो सॉलिड गैस बोला, इसका मतलब क्या है? सॉलिड हमारा क्या है? सॉल्यूट है, और गैस हमारा क्या है? सॉल्वेंट। गैस सॉलिड बोला, इसका मतलब क्या है? गैस हमारा क्या है? सॉल्यूट है, सॉलिड हमारा क्या है? सॉल्वेंट। ये दोनों में डिफरेंस है, वही लिखेंगे हम। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब इसमें कितने टाइप के हम फटाफट लिख लेते हैं। देखिए ये हैं आपके 9 टाइप। पहले लिखिए, पहले लिखिए गैसियस सॉल्यूशन। फर्स्ट हेडिंग करिए गैसियस सॉल्यूशन। देख बेटा, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, इसमें ब्रैकेट में लिखिए गैस एज ए सॉल्वेंट। गैसियस सॉल्यूशन, चाहे तो आप टेबल बना लो, चाहे तो जैसे बता रहे हैं वैसे लिख लो। अगर टेबल बनाना चाहते हो तो आप टेबल बना लो। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब गैस को क्या लेंगे? एज ए सॉल्वेंट। गैस हमारा क्या होगा? एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जिसमें हम चीजों को डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे पहला सॉल्यूशन आपका क्या है? गैस गैस, मतलब सॉल्यूट हमारा गैस है और सॉल्वेंट भी क्या है? हमारा गैस है। इसका कोई एग्जांपल, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 नाइट्रोजन। जो आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, गैस का गैस में ही मिक्सचर है ना। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस, नियॉन गैस, ये सारे गैसेस हैं कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, सब गैसेस स्टेट में है। तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा आपका? गैस गैस। तो गैस इसमें क्या होगा आपका? सॉल्यूट भी होगा, और गैस ही आपका क्या होगा? इसमें सॉल्वेंट भी होगा। टेबल बनाते रहो, फटाफट लिखते चलो बेटा, बैठ के देखना नहीं है, ये सब कुछ है नहीं। ये सब 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की बातें हैं कि कितने टाइप के सोल्यूशन बनेंगे, इनके क्या एग्जाम्पल हैं, ये सब लिखते चलो फटाफट, जानते रहो। क्योंकि आपके एकेडमिक लेवल पे, आपके एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन को करने के लिए यह सब आपको आना ही चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है त्रिपाठी जी, डन। तो आपने पहले क्या लिखा? गैस गैस सोल्यूशन। इसका कोई एग्जांपल? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड व्हाट? ये छोटे छोटे आइडियोलॉजी ना आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन को करने में हेल्प करेंगे। तो आपने लिखा गैस गैस सोल्यूशन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। दूसरा क्या है आपका? लिक्विड गैस। लिक्विड गैस सोल्यूशन का मतलब क्या है? लिक्विड आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और गैस आपका क्या है? सॉल्वेंट है। इसका कोई एग्जांपल, जैसे यह है इसमें क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ व्हाट? नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म को आपने मिक्स किया है किसके साथ? नाइट्रोजन गैस के साथ। एंड द थर्ड वन इज सॉलिड गैस। तो सॉलिड एज ए क्या है आपका? सॉल्यूट है, और गैस आपका क्या है? एज ए सॉल्वेंट है। यह है सॉलिड गैस। इसका कोई एग्जांपल? कैम्फोर इन व्हाट? नाइट्रोजन गैस। कैम्फोर वही है, क्या है आपका? कपूर जिसको बोलते हो ना आप। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? यह है बेसिकली अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। सबके एग्जाम्पल लिखते चलो, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से,
एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन लाइनर वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर छोटी छोटी चीज़ आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगी, इसलिए हर चीज़ आपको आना चाहिए, कुछ भी लिखने में गुरेज नहीं करना है। वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। तो पहला हमने लिखा गैस गैस मिक्सचर, इसका एग्जांपल हमने लिखा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। सेकंड हमने लिखा लिक्विड गैस मिक्सचर, जिसमें हमने लिखा भाई क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ व्हाट, नाइट्रोजन गैस। थर्ड हमने लिखा सॉलिड गैस मिक्सचर, इसमें क्या है, कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। सिंपल सिंपल बातें हैं ये तो, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जैसी चीज नहीं है। दूसरा लिखो लिक्विड सोल्यूशन, सेकेंड वन इज व्हाट, लिक्विड सोल्यूशन। सब लिख लिया क्या पूरा ही? वाह यार, राइटिंग स्पीड तो बहुत तेज है। सेकेंड लिखिए लिक्विड सोल्यूशन। स्टार्टिंग के कुछ चीजें थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, बेटा विनोद यहाँ सब सामने लिखा है, इसको लिखो फटाफट, नहीं तो इसकी फोटो ले लो, ग्रुप में भेज लो, आप लोग लिख लेना आराम से। मैं दे दूं क्या? एक पेज छोड़ दो, आराम से लिख लेना आप लोग, पक्का? हाँ ले लो बेटा विनोद, इसको खींच के डाल दो ग्रुप में, बाकी जो लोग लिख रहे हैं लिख लें, या मोबाइल से फोटो खींच लो आप फटाफट, इंफॉर्मेटिव चीज है। लिक्विड सोल्यूशन में क्या है, गैस लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन व्हाट, वाटर। लिक्विड लिक्विड में क्या है, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, जल, जिसकी हमने कल बात की थी। लोग बनाते हैं ना अपना ड्रिंक, इथेनॉल को किसके साथ मिक्स कर लेते हैं, वाटर के साथ, है ना। सॉलिड लिक्विड में क्या है, जैसे ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। फिर आता है सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड। गैस सॉलिड में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन व्हाट, पैलेडियम। लिक्विड सॉलिड में क्या है, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। सॉलिड सॉलिड में क्या है, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, जिससे रोल्ड गोल्ड बनता है। हाँ, अमलगम मरकरी के लिए यूज करते हैं, हाँ वो उसको केमिकल जब नेम में लिखते हैं अमलगम, जैसे सोडियम अमलगम NaHG लिख देंगे फार्मूला उसका, ठीक है बेटा। अलग चीजें हैं वो देखेंगे। हाँ? कौन सा सोडियम अमलगम, मरकरी का आपने पढ़ा होगा ना। एक आप ऐसे कोई मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में हो, ऐसा पढ़ा होगा आपने मरकरी के बारे में। कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आपका याद आया कुछ? ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। ये तो चार्ट है सिंपल सी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, बेसिक बेसिक बातें हैं, नोट करना है आपको, समझना है। तो 9 टाइप के हैं, कौन कौन से हैं 9 हमारे? पहला क्या है, गैस गैस। सेकंड क्या है आपका, लिक्विड गैस। थर्ड क्या है आपका, सॉलिड गैस। जो हम पहला नाम बोलेंगे वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट। जो सेकंड नेम बोलेंगे भैया वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट। फोर्थ क्या है आपका, गैस लिक्विड। फिफ्थ है आपका लिक्विड लिक्विड, एंड द सिक्स्थ इज व्हाट, सॉलिड लिक्विड। सेवंथ है आपका गैस सॉलिड। एट्थ है आपका लिक्विड सॉलिड, एंड द नाइन्थ इज व्हाट, सॉलिड सॉलिड। ये 9 के 9 का कम से कम एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री का वाइवा वगैरह होगा तो आपसे पूछा जा सकता है जरूर, या एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ऑड इवन टाइप का, इसमें कौन सा ये सोल्यूशन है, आइडेंटिफाई दिस या फाइंड आउट दिस, ऐसे कुछ करके हो सकता है। तो बेसिक बेसिक बातें हैं तो सबको पता ही होता है, लेकिन लिख के रखो इसको, ठीक है भैया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेम को लेकर भी एकदम एकदम क्लियर है ना। पहला नेम हमेशा किसका होगा, सॉल्यूट का। दूसरा नेम हमेशा किसका होगा, सॉल्वेंट का। इसको भी लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। विनोद थोड़ा तेज लिखिए, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया सबने? चल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज में है तो मजा आए, ये सब तो इन्फॉर्मेटिव है, इसमें क्या ही लिखना है, ठीक है। तेज करो, तेज तेज। इसका नाम भी ना इसी तरह से देखिए, गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, गैस को एज ए सॉल्वेंट लेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लिक्विड एज ए क्या लेंगे हम, सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉलिड को क्या लेंगे, एज ए सॉल्वेंट। तेज कर, देख लिया। कुछ काम की चीज बताएं, अभी तो ऐसे ही रह जाएगा आपका। जो सिलेबस में हमने पढ़ना है, इसमें सारी चीजें डिस्कस करनी है, वो ये है। टाइप्स तो आप देख लेंगे भाई, इंफॉर्मेटिव चीज है, लेकिन जो पूरा चैप्टर है आपका इसी के इर्द गिर्द है। गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ। गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ। और क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, अभी पढ़ेंगे क्या, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ, ये सब बहुत सारी चीजें देखेंगे इसमें। और क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, ये भी हेनरी आएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो ये आएगा। पूरा जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है इन्हीं 3 सॉल्यूशन के इर्द गिर्द होगा। पढ़े तो आपने कितने टाइप, 9, लेकिन पूरा जो चैप्टर है इन्हीं 3 सॉल्यूशन के इर्द गिर्द है। ये चैप्टर का कोर है। क्या है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड।
पूरे चैप्टर की ये 3 पिलर हैं, इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी, पूरी लॉ, पूरे न्यूमेरिकल, सब कुछ इसी में करना है। एक है गैस इन लिक्विड, दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड, थर्ड वन इज व्हाट, सॉलिड इन लिक्विड। अब इनके क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे क्या है, इनमें क्या क्या लॉ लगेंगे, क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल्स बनेंगे, सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये कहीं ढंग से क्या होगा, क्लियर होगा। कुछ भी छोड़ना नहीं है त्रिपाठी जी, देख लेना इसमें क्या क्या है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये 3 हैं। टोटल सॉल्यूशन के टाइप्स हमने कितने पढ़े, 9। चैप्टर कितने में है टोटल, ये 3 में, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, लिखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये सब बताने की जरूरत है क्या आपको। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत रिलेटिवली क्या होता है, बहुत कम होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर ये सॉल्यूट पार्टिकल है हमारे, ये जो थोड़ा सा पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये सब क्या हमारे सॉल्यूट पार्टिकल हैं, कंपैरेटिवली बहुत कम है। ये है प्योर सॉल्वेंट, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है, एकदम एब्सोल्यूट मैनर में अकेले लिखा हुआ भी। यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब अब सॉल्यूट का जो अमाउंट है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या है, कम तो है बट रिलेटिवली उसके आसपास है, मतलब लगभग 40%, 50% या 60% या 70%, कुछ ऐसा होगा तो बोलेंगे उसको हम लोग क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ऐसे समझो, जैसे आपने शरबत बनाया, आपने कह दिया फीका है, कभी आपने कह दिया मीठा है। फीका इन द सेंस का मतलब क्या है, उसमें शुगर कम है, पानी क्या है, ज़्यादा है। मीठा इन द सेंस का मतलब क्या है, शुगर आपने ज़्यादा ऐड कर दिया तो मीठा आएगा। तो जब रिलेटिवली अमाउंट सॉल्यूट का बढ़ जाएगा तो बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कम रहेगा तो क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे हमने कह दिया 1 लीटर पानी हमने ले लिया भाई, 1 लीटर पानी में हमने क्या किया, 10 ml H2SO4 डाल दिया। अब H2SO4 का एक सॉल्यूशन तो बना भाई, एक्वस H2SO4, लेकिन ये डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेटेड होगा, डाइल्यूट होगा। 1 लीटर वाटर में हमने 10 ml H2SO4 डाल दिया, हाईली डाइल्यूट होगा। अब ऐसी डाइल्यूशन को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का जो अमाउंट है एकदम निग्लेजिबल है। आप नेग्लिजिबिलिटी को समझते हैं कि नहीं, नेग्लिजिबिलिटी को आप लोग समझते हो। आप ऐसे समझो, अर्थ का मास कितना होता है, आपने पढ़ा 11th में 6 × 10⁻24 kg, ऐसे कुछ पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है, नहीं आया। अच्छा, आपका मास कितना होगा, कुछ लोगों का तो हो सकता है 35-40 ही हो, कुछ का 60 होगा, कुछ का 70 होगा, कुछ लोगों का 80 भी होगा। तो अर्थ के मास के कंपैरिजन में जब हम अपनी बॉडी की मास की बात करेंगे, जैसे कि नॉर्मल इंसान की अगर बॉडी का अगर हम मास की बात करें, मान लीजिए 80 kg है, 70 kg है, तो 6 × 10⁻24 के कंपैरिजन में ये 80 kg कुछ है क्या, तो हम कहेंगे एकदम क्या है, नेग्लेजिबल है। जैसे 1 लीटर वाटर में 10 ml आपने H2SO4 डाल दिया, तो 1 लीटर के कंपैरिजन में 1 लीटर में कितने ml होंगे, 1 लीटर में कितने ml, 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml। 1000 ml के कंपैरिजन में 60 ml कुछ मैटर करता है, बहुत खास तो है नहीं, बहुत सिग्निफिकेंट फिगर तो है नहीं, तो हम कहेंगे इससे जो सॉल्यूशन बना वो क्या है, हाईली डाइल्यूटेड है, या बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूटेड क्या है हमारा सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे होता ना कि सागर में एक बूंद किसी चीज़ की आपने गिरा दी, ये तो कह सकते हो कि इसमें ये चीज़ है, लेकिन उसका कुछ खास इंपैक्ट उसमें नहीं दिखेगा। ये आपको बहुत जानकर मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। अभी हम पढ़ेंगे इसमें ना, हो सकता है अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉलॉच लॉ वगैरह पढ़ा होगा, बताया क्या उन्होंने, किसी ने अगर पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाया गया हो, कॉलॉच लॉ में ना दोनों पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का आयोनाइजेशन, दूसरा पार्ट क्या पढ़ेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन का। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे। जैसे एसिटिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, जानते होंगे, क्या हो मालिक फार्मूला, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, यही पता है। अच्छा बताओ ये एसिड कैसी है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वीक क्यों है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, एक तो पीएच वैल्यू से देखते होंगे, दूसरा किससे समझते होंगे, बताओ बेटा, एसिडिटी बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, हाँ, तो नंबर ऑफ H+ आयन जितना वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। स्ट्रेंथ को कैसे जानोगे आप, कितना फास्ट H+ रिलीज कर रहा है, जितना फास्ट H+ रिलीज करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा या इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, उससे उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है ना कि कम है या ज़्यादा, कैसे क्या, अब ये सब समझना पड़ेगा, बेस को समझोगे तभी आएगा।
हालांकि मैं उस पर बात करूंगा जब डाइल्यूशन की बात करूंगा, अभी तो दोबारा से बात करेंगे, लेकिन ये सब समझ के चलोगे तभी सब कुछ आएगा, नहीं तो बहुत कुछ रटना पड़ेगा। मैं पहले होशियार कर दिया, कल तो मैं पूरी क्लास इसी पर रख दिया था। ठीक है, फिलहाल तो हम समझ गए कि डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है, प्योर सॉल्वेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, रिलेटिवली 40%, 50% या 50% से ज़्यादा है, तब बोलेंगे क्या है ये कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा कोई फिक्स फिगर नहीं है कि 50% से ज़्यादा होगा तो बोल देंगे क्या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, 50% से कम होगा तो क्या बोल देंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। नहीं, हाँ अगर 20, 25, 30% से कम है तो बोलेंगे डाइल्यूट, 40, 45, 50, 50 के नियर अबाउट है तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है भैया, ये सब ध्यान रखना। प्योर सॉल्वेंट का मतलब जैसे प्योर वाटर ले लिया, उसमें कुछ भी हमने मिक्स नहीं किया है तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे हम प्योर सॉल्वेंट। कुछ भी, जैसे शुगर को आपने ले लिया, अच्छा शुगर भी हमारा सॉल्वेंट बन सकता है कि नहीं। अगर मैं कहूँ शुगर, आपने चीनी ले लिया, चीनी भी आपका सॉल्वेंट बन सकता है कि नहीं। अगर यस तो क्यों, नो तो फिर क्यों, दोनों बताओ मुझे। 9 टाइप में वो आ जाएगा कि नहीं, सॉलिड वाला सॉल्वेंट आ जाएगा कि नहीं। जो सॉलिड वाला आपने पढ़ा ना सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड हमेशा क्या था सॉल्वेंट था, शुगर तो उस कैटेगरी में आ जाएगा ना। बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, हमने देखा उधर है ना। ठीक है, ध्यान रखना, सब बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा मैं इसमें जल्दी बढ़ना चाह रहा हूँ, यहाँ से पढ़ेंगे। अब थोड़ा फोकस करो, यहाँ हम थोड़ा ठहर के बात भी करेंगे आपसे और इसको थोड़ा समझेंगे भी एक एक चीज। यहाँ से पढ़ना नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियर बताते चल रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे और एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमें न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है भैया, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इस पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये हो गया, हमें ये पढ़ना है मेन। क्वांटिटेटिवली इसको देखेंगे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम बोलते हैं क्या ppm, और मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोललिटी और नॉर्मेलिटी, सब नाम सुना होगा आपने, 11th में भी पढ़े होंगे है ना। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब का नाम सुना है ना। अभी एक एक चीज इसको डिटेल में पढ़ने वाले, इसीलिए हमने कहा था मोल कॉन्सेप्ट को पहले से जानना बहुत क्या है जरूरी है। बार बार ये चीजें यहां पर आएंगी, एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक यहां से स्किप नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल का सिलसिला यहां से स्टार्ट होगा, इसलिए इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझते हैं। चलिए लिखने बेटा, अरे अभी तो एक एक पॉइंट लिखेंगे ही, लिखो, अच्छा जल्दी लिखो। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमने क्या क्या पढ़ने हैं भैया, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोललिटी, ये सब है। त्रिपाठी जी कुछ नया होगा तो बताना, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं। ये नहीं पढ़ा था क्या, बिलियन, बिलियन नहीं है बेटा, बिलियन है बस, लिखा है कौन से सिलेबस में। हाँ आपने जरूर देखा होगा बेटा, लेकिन अब यही है, लॉकडाउन के बाद से चीज़ें थोड़ी क्या हो गई हैं, कुछ चीज़ें हट गई हैं। ठीक है, अब समझेंगे जैसे इसमें क्या क्या है समझना। अभी रुके रहना, नोट नहीं करना, अब मुझे बताना, इस बात को जरा समझाना। इसमें दिया है मास परसेंटेज, W/W लिखने का मतलब क्या है, W/V लिखने का मतलब क्या है, और V/V लिखने का क्या मतलब है। जो पहला लिखा होगा विनोद, अभी लिखना नहीं, हाँ अभी मैं अलग से बोल रहा हूँ, इसको लिखना, अभी इसको नहीं लिखना। जो पहले लिखा है ये हमेशा किसके लिए लिखा जाएगा, सॉल्यूट के लिए। जो सेकंड में लिखा है हमेशा किसके लिए लिखा होगा, ये सॉल्वेंट के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पहली चीज लिखी जाएगी वो किसके लिए होगी, हमेशा सॉल्यूट का। जो सेकंड प्लेस पे लिखी जाएगी वो हमेशा किसका होगा, सॉल्वेंट का। बहुत क्लियर है ना, इसको लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ परसेंटेज W/W दिया है, मतलब क्या है, सॉल्यूट को भी हम क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं, और सॉल्वेंट का भी क्या ले रहे हैं, मास। तो यहाँ लिखा गया है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसको लिखेंगे अभी। और यहाँ क्या है, परसेंटेज W/V, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट का हम ले रहे हैं मास, लेकिन सॉल्वेंट का क्या ले रहे हैं,
वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ व्हाट सॉल्यूशन। जो नीचे लिख रहे हैं वो सॉल्यूशन का क्या है, हमारा वॉल्यूम है। ऊपर जो लिख रहे हैं वो सॉल्यूट का क्या है, मास। यहां लिखा है परसेंटेज V बाई V, सॉल्यूट का भी ले रहे हैं क्या, वॉल्यूम, और सॉल्यूशन का भी क्या ले रहे हैं हम, वॉल्यूम। पहले नंबर पे जो चीज लिखा जाएगा हमेशा सॉल्वेंट का होगा, मतलब सॉल्यूट का होगा। सेकंड प्लेस पे जो लिखा रहेगा वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा या क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट प्लेस पे हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट। सेकंड प्लेस पे हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट या फिर क्या होगा, सॉल्यूशन। ये तो बेसिक बेसिक बातें हो गई। अब मैं आपसे नॉर्मल ऐसे पूछूं कि जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा होता है 5% ऑफ H2SO4, कोई सॉल्यूशन है, लिखा है 5% ऑफ H2SO4, इसका क्या मतलब आप समझते हो। वाटर 5% प्रेजेंट है, कितने, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन लिखा है 5% H2SO4, इससे क्या समझते हो आप। अगर क्वेश्चन में आता है, न्यूमेरिकल में आता है 5% H2SO4, तो क्या डेटा यहां से हम लेंगे, 5% ऑफ H2SO4, और यहां पर लिखा है 5% ऑफ H2SO4, यहां भी लिखा है 5% ऑफ H2SO4, सबसे क्या डेटा मिलेगा मुझे बताइए। क्या सब में एक सी वैल्यू लिखनी है या सब में डिफरेंट डिफरेंट होगा। इन दोनों में तो सबने पहले W ही लिखा है, यहां V लिखा है। अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इसको तो कम से कम लिखे ही होंगे, इसे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखे होंगे ना। कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म तो सबसे पहले लिखा गया होगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में ये डेटा लिख के आता है तो क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे यहां से क्या डेटा लिखेंगे, हम बताइए। 5% H2SO4 जब यहां लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, 5% H2SO4 जब यहां लिखा होगा तो हमें क्या लिखना होगा, 5% ऑफ H2SO4 जब इस केस में लिखा होगा तो हमें क्या लिखना होगा। इसका क्या मतलब रहेगा, मतलब 5 ग्राम H2SO4 आपका डिजॉल्व है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। 100 ग्राम ऑफ व्हाट, इसी चीज को डिकोड किए यहाँ पर देखना, यही समझना है। जैसे यहाँ एग्जाम भैया न्यूमेरिकल में डेटा ही नहीं लिख पाओगे, प्रॉब्लम यही होगी। W/W लिखा है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूट ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू क्या हो गया 100। अब लिखा है कहीं 20% W/W सुगर सॉल्यूशन इन वाटर, इसका क्या मतलब है, 20 ग्राम सुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल में ये फैक्ट आपको टू द पॉइंट लिखना आना चाहिए। अगर आप समझने में ये गलती कर देते हो कि 20 ग्राम आपने शुगर का ले लिया और 100 ग्राम आपने किसका ले लिया, वाटर का ले लिया, यही क्या हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग। डेटा आपका गलत हो गया तो आंसर कभी राइट नहीं आ सकता। इसलिए हमने कहा इसको क्लियर एकदम टू द पॉइंट समझना पड़ेगा। तो पहली हेडिंग करो क्या, मास परसेंटेज। अब लिखो आप, लिखिए मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं लेकिन इस पर न्यूमेरिकल अभी तुरंत करते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा आपको। मास परसेंटेज में लिखिए मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट मतलब W/W परसेंट, मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट। बिल्कुल भी स्मार्टनेस में नहीं रहिएगा, जो जो बोलेंगे सब लिखिएगा, हर चीज आपसे बनेगा, ठीक है। मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट मतलब W/W परसेंट इज इक्वल टू में लिखो, इज इक्वल टू में मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट की ही बात कर लो आप, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर लिखो मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू क्या है 100 है। तो मैं कह रहा हूं यहां लिखेंगे हम लोग क्या, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये भी किस में है, ग्राम में, इनटू क्या हो गया 100, ये परसेंट में आ गया, इनटू 100। फॉर एग्जांपल इसका समझना भाई, ये एग्जांपल के साथ लिखना ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत देख लो। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी रखने जैसा नहीं रखना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। नोट डाउन करो, 20% W/W शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, इसका क्या मतलब है, 20% 20% W/W
sugar solution in water means what? 20 gram sugar present in 100 gram of solution. 20 gram of sugar present in what? 100 gram of solution. इसका मतलब इसमें 20 ग्राम क्या है? शुगर है और 80 ग्राम क्या है? वाटर है. पूरे 100 में 20 क्या है? शुगर है, 80 क्या है आपका? वाटर. 20 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर. इसका मतलब बेस में हमेशा 100 ही लिखना है, लेकिन ऊपर क्या लिखेंगे हम? 20 अपॉन क्या होगा? 100 इंटू में क्या होगा? 100. तब ये बनेगा क्या? 20% W/W. वो टेंशन की बात, सिंपल सी बात है ना. तो लेकिन एकदम टू द पॉइंट पता होना चाहिए, नहीं तो पता चला 20 इसका लिखे, 100 इसका लिखे, फिर यहाँ भी लिख दिए 20 और 100. ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. 100 में ही 20 शुगर है और 80 क्या है आपका? वाटर है. डन. बेसिक बातें हैं, फटाफट लिखो, तेज लिखो. लिखो जरा, सेकंड लिखो. वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज बहुत गलतियां करते हैं लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करने में लगे हैं कि चीज़ें गलत ना हो आपसे. वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज में लिखो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट या कंपोनेंट, जो भी लिखना चाहते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू क्या हो जाएगा भाई? 100. लिख लेना. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100. ये क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. इसका एक एग्जांपल है ये, जरा देखना इसको. क्या है इसमें? 20% V/V है एल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर. 20% V/V एल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर. 20% V/V 20% V/V एल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर. इसका क्या मतलब है? 20 ml एल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. इट मींस व्हाट? 20 ml एल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. इसका मतलब 20 ml क्या है आपका? सॉल्यूट है, और 80 ml क्या है आपका? वाटर है. अब सॉल्यूशन में वाटर बार बार लिखे आ रहा है, इसका मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट आपको कॉमन हमेशा मिलेगा. कहीं अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो सॉल्वेंट हमेशा क्या ले लेना है अपने को? वाटर ले लेना है. एकदम क्लियर रखना, ठीक है? वाटर बहुत कॉमन सॉल्वेंट है. डन. तो 20% V/V एल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या है? 20 ml ऑफ व्हाट? एल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. मतलब 20 ml उसमें एल्कोहल और 80 ml क्या है इसमें? वाटर है. सिंपल सी बात है ये. डन. हटा लो इसे, तेज करिएगा थोड़ा. नेक्स्ट लिखिए. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इसमें क्या है? मास परसेंट बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इसमें लिखेंगे क्या? मास परसेंट बाय वॉल्यूम. मास परसेंट बाय वॉल्यूम. मतलब ऊपर क्या लिखेंगे हम? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा ml में लिखा जा रहा है, ध्यान रखना. इनटू में क्या है? 100 है. तो मास परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू व्हाट? 100. त्रिपाठी जी सब पहले से याद है क्या? लिख लिया? अरे याद होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, लिख तो कहीं से भी सकते हो. बस हमेशा पता होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए. कुछ भी मिस नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए बस. बाकी कैसे भी लिखो, कैसे भी पढ़ो. डन. तो मास परसेंट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू व्हाट? 100. सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है हमेशा ml में लिया जा रहा है. अगर किसी ने कह दिया सर लीटर में दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? लीटर को किस में कन्वर्ट कर लोगे? ml में कन्वर्ट कर लेंगे.
फॉर्मूले के फॉर्मेट को चेंज नहीं करना है, चेंज करोगे तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है भैया। अब फॉर एग्जांपल जिससे 20% W/V शुगर सोल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या होगा? गलती यहां हो सकती है, जरा देखना है। इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ शुगर सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ शुगर सोल्यूशन। अब यहां 80-20 नहीं लिखिएगा, क्योंकि एक क्या है? सॉलिड स्टेट में है, दूसरा कौन से स्टेट में है? समझ गए ना? तो अब यहां 20-80 नहीं लास्ट में लिख दीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था, ठीक है सर आपने कह दिया त्रिपाठी जी, मान लीजिए आपके पास वाटर है, कितना ml है? 100 ml। ये वाटर है, वो इसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml है। चलिए ठीक है, इसमें आपने क्या किया? 20 ml या 20 ग्राम हमने शुगर ऐड कर दिया। आप मुझे बताओ, आपने वो बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी, एक कौवा था, बहुत थर्स्टी था, मतलब बहुत प्यासा था, घड़े में पानी था, पानी जब बाहर नहीं निकाल पाया, नहीं आ पाया, तो उसने क्या किया? कंकड़ डाला, फिर धीरे धीरे पानी का लेवल क्या हुआ? ऊपर आया, फिर उसने पानी पिया, अपना प्यास बुझाया। ऐसा कुछ स्टोरी पढ़ा था कि नहीं? अब मुझे बताओ, जब इस 100 ml वाटर में मैं 20 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूं, तो क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं? वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं मुझे बताओ? अगर कोई सॉलिड मटेरियल इसके अंदर डालूंगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे आंसर यस है, नो? बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा बताओ त्रिपाठी? अच्छा, डिजॉल्व हो जाएगा तो कुछ ना कुछ स्पेस तो लेगा ना। अगर कोई चीज इसमें घुलेगा भी तो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा कि नहीं? नहीं लेगा? मुझे बताइए, अगर कोई चीज किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा तो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा कि नहीं? अब आपके पास मान लीजिए कि 10 लीटर आपके पास वाटर कहीं रखा हुआ है, उसमें हम 10 ml भी वाटर डालेंगे तब भी वॉल्यूम कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? इसमें हम 20 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि इसका वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा तो नहीं, आप समझ ही रहे हैं, बढ़ेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? बढ़ेगा तो नॉर्मल जो हम जानते हैं वो बता रहे हैं कि बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्यों कांस्टेंट रहेगा ये बताओ मुझे भाई, ये तो क्वेश्चन जेन्युइन है ना। अगर 20 ग्राम शुगर इसमें मैं ऐड कर रहा हूं तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए, लेकिन आंसर क्या है मैं आपको बताऊं कि वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, बहुत माइन्यूट आएगा, निग्लिजिबल है एकदम, मतलब कुछ ऐसे समझो कि जैसे 0.1% टाइप का, जिसको एकदम क्या कर सकते हैं हम, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्यों भैया? बचपन में तो हमने स्टोरी पढ़ी थी, कौवा प्यासा था, उसने कंकड़ डाला, पानी ऊपर आया, पानी उसने पी लिया, तो वॉल्यूम तो वहां बढ़ा ना, उठा ना भाई, चीजें स्पेस कवर की कि नहीं, ऊपर आई। इस केस में अगर हमने 20 ग्राम शुगर ऐड किया तो पानी ऊपर आया क्यों नहीं? वॉल्यूम इसका बढ़ा क्यों नहीं? अब क्या होगा? देखो, जब तक इस तरह से सोचोगे नहीं ना, लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाओगे। क्या होगा बताइए त्रिपाठी जी, हाँ बताइए। इसलिए मैं आप लोगों की सारी बात से एग्री हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ का आंसर आप लोग पहले दीजिए। कोई भी चीज़, चाहे मैं इसमें लिक्विड डालूँ चाहे सॉलिड डालूँ, चाहे डिजॉल्व हो या ना हो, उसका अपना कुछ वॉल्यूम था या नहीं? बाहर उसका कुछ वॉल्यूम था या नहीं? तो जब इसमें जाएगा डिजॉल्व होगा तो कुछ उतना वॉल्यूम बढ़ाएगा नहीं? वो बढ़ाएगा या नहीं मुझे बताओ, बोलो जरा। कोई भी चीज़ होगा जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, शेप है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर उसमें हम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हम कह रहे हैं आंसर राइट, इसका आंसर ये है कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। मेरा क्वेश्चन है कि क्यों कांस्टेंट रहेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सेंस है? हाँ, अब ये सब सोचोगे तभी। देखो मैं बताता हूँ, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, सॉल्वेंट, यही समझो, यही सब जानना है आपको। ये जो वाटर अभी देखो, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम सुना है आपने? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम सुना है?
क्या होता है? नाम सुना है सर, अंदर का ना पूछा करो, नाम तक पूछते हैं आप तो अच्छा लगता है, जैसे आप नीचे पूछते हो। हाँ क्या बात? हाँ हाँ, उस सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है। सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम जितनी क्वांटिटी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है, डिजोल्व हो गया है। अब उससे ज़्यादा उसमें ऐड करेंगे डिजोल्व, ये शरबत आपने बना दिया, खूब मीठा बना दिया, अब उसमें कितनी भी चीनी ऐड कर देंगे नीचे जाकर बैठ जाएगा, उसमें घुलेगा, उस सोल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब जितना उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसमें डिजोल्व कर दिए, लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा, थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी। जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, फिर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसका डिजोल्व हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में दिखेगा। तो वो जो सोल्यूशन होगा जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट आपका डिजोल्व हो गया थोड़ा सा हीट करने पे, उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी इसकी भी बात करेंगे, हम बात देखेंगे। हाँ ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, लेकिन मेरा यहाँ पर आंसर जो ये है ये बताना चाह रहा हूँ, इसको जानना, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। वाइवे वगैरह में आ गया फिर चलो पूछ ही लिया आपसे, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया, वन लाइनर में आ गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ गया, आंसर क्या कीजिएगा, मेरी बात सुनो बेटा। आंसर इसका क्या होगा ये समझना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, अच्छा बताओ वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ गैप होगा या नहीं होगा? अरे वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में है, उनके बीच में कुछ स्पेसिंग होगी, कुछ गैप होगा या नहीं होगा? तो आंसर इसका ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में गैप है ना, उन गैप्स में जाकर इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। यही क्या बोल रही थी श्रद्धा तुम? हाँ डिजॉल्व हो जाएगा, मिल जाएगा। क्वेश्चन ये था कि वॉल्यूम बढ़ क्यों नहीं रहा है, डिजॉल्व तो हो ही रहा है ना, घुल तो रही है, अगर घुल गया तो वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा? डिजॉल्व होना अलग चीज है, सेटल। देखो अब हमने कह दिया पानी में हमने H2SO4 ऐड कर दिया या एल्कोहल, दो चीजें डिफरेंट समझो पहले, हर चीज को एकदम ऐसे नहीं। हमने कहा एल्कोहल में आपने पानी या पानी में एल्कोहल ऐड किया, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? बढ़ेगा ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो यहां तो बढ़ गया, क्लियर समझ में आ रहा है? यहां कह रहे हैं ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। क्या एल्कोहल वाटर में डिजोल्व नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? H2SO4 वाटर में ऐड करेंगे, डिजोल्व होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं वहां पर? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में गैप है, उन गैप्स में उनके मॉलिक्यूल सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, वो एक्स्ट्रा स्पेस कवर कर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। यहां शुगर के केस में कह रहे हैं वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा है, कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है, अच्छा मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, एटम का शेप कैसा है, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? अगर हम एटम की सिर्फ बात करेंगे तो एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होगा। ये सब एटम है, ध्यान समझना, अगर ये चार एटम इस तरह से हुए तो इनके बीच में गैप बना कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि जो शुगर मॉलिक्यूल आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में ये जो गैप्स है ना, इन्हीं के बीच में क्या हो जाएंगे, ये सेटल डाउन हो जाएंगे। अब जितना गैप है उससे ज्यादा अगर शुगर ऐड करेंगे तो नो डाउट इनका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब तक जितना वॉल्यूम, जितना स्पेस, जितना इंटरस्टेशियल स्पेस इनके बीच बचा है, अगर उससे कम या उसके बराबर शुगर ऐड करेंगे तो यहां पर सॉल्वेंट का वॉल्यूम ना घटेगा ना ही बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। आंसर ये है, आप ये हमेशा नहीं कह सकते, इसीलिए मैं कह रहा हूं हर चीज को थोड़ा सा रिलेटिवली सोचना सीखो। अब नहीं तो आप जिससे पढ़ते हैं, कभी पूछेगा या मैम वगैरह सर आपको पढ़ाएंगे तभी डिस्कस करिएगा, वो बताएंगे आपको। अगर आपके क्वेश्चन का अगर वो आंसर करते होंगे तो आपको यही लॉजिक सेंस बताएंगे, वॉल्यूम क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरस्टेशियल स्पेस है उसके बीच में वो मॉलिक्यूल एटम जाकर क्या हो जा रहे हैं, सेटल डाउन हो जा रहे हैं। भूल तो जा ही रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, इनके बीच में ही क्या हो जा रहे हैं, सेटल डाउन हो जा रहे हैं। समझे नहीं समझे त्रिपाठी जी, समझे पक्का? इसको लिखिए, मैं बताता हूँ, नोट में लिखिए, लिखिए, हाँ नोट करके लिखिए, यहीं से सब क्वेश्चन बनेंगे। ये लिखिए आपने, ये लिखा कि नहीं, ये नीचे लिखिए नोट। ऑन एडिंग 20 ग्राम ऑफ शुगर, ऑन एडिंग 20 ग्राम ऑफ शुगर, ऑन एडिंग 20 ग्राम ऑफ शुगर in 100 ml of water, on adding 20 gram of sugar in 100 ml of water, हाँ अच्छा अच्छा,
in 100 ml of water the volume of solution remains constant. The volume of solution remains constant. The volume of solution remains constant because sugar molecule molecules are settled down in between the gaps of water molecules. In between the gaps of what? Water molecules. ठीक है, डिजॉल्व होना, वॉल्यूम का घटना बढ़ना, दो डिफरेंट चीजें हैं, इनको अलग अलग सोचिएगा। ठीक है, अब डिस्कस करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये लिख लिया, ये चीज लिखा कि नहीं? अब इसका आंसर इस तरह से करिएगा या टीचर से डिस्कस करिएगा, जैसा होगा हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे, बताएंगे, डेफिनेटली आपको ये आंसर बताएंगे वो। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर सही करते होंगे तो डांट मार के भगा देते होंगे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर सच में आपसे इंटरेक्शन करते होंगे, लॉजिकल आंसर देते होंगे, तो आपको डेफिनेटली वो जरूर ये बताएंगे। ठीक है भैया, लिख लिया इसको, डन। नेक्स्ट लिखिए, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब कितना होता है? 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। देखिए, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसको कहते हैं शॉर्ट में, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। इस बार क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, आपको भी दिखाऊंगा कि उन्होंने कहा एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिए जिसकी जो स्ट्रेंथ है 0.9 से कम है, कभी बोले 0.9 से ज़्यादा है, एमसीक्यू क्वेश्चन आया था। अभी दिखाएंगे, इसके बाद, ये सब करने के बाद तब समझोगे आप। पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब क्या है? शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीपीएम, शॉर्ट में बोलते हैं इसको क्या? पीपीएम। क्या हुआ, क्या कह रहा है त्रिपाठी? क्वेश्चन अभी करेंगे बेटा, पहले पढ़ तो ले। पीपीएम इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। यहां पर बेसिकली सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ क्या? सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर क्या है? 6। 10 टू द पावर 6 का मतलब कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन। 10 लाख का मतलब क्या है? 1 मिलियन। ऊपर हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन। नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा है। इसका मतलब इसमें सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल होंगे, लेकिन न्यूमरेटर में केवल और केवल क्या होगा? सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे। और इनटू में क्या लिखा गया है? 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 क्यों? क्योंकि पीपीएम की बात कर रहे हैं भैया, पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं। 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, इसलिए 10 की पावर 6 से क्या किया गया है यहाँ पर? मल्टीप्लाई। क्योंकि 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6। बहुत बेसिक बातें हैं, जानते रहो। इस चार्ट का मतलब आपको अभी नहीं समझ में आएगा, या समझ पाए तो बहुत जीनियस हैं आप। समझ पाते हो इसका मतलब? क्या दिखना? फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन क्या दिया है? कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर। एज दिया है दिस पीपीएम। अच्छा, ये लिखा है 0.3 पीपीएम, इसका मतलब क्या है? 0.3 पीपीएम का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन तो हो गया, लेकिन इस 0.3 पीपीएम से आप क्या समझते हैं? अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं बनेगी ना, क्वेश्चन वगैरह नहीं बनेगा। आपको न्यूमेरिकल इसीलिए टफ लगेंगे क्योंकि डेटा नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या दिया है। 0.3 पीपीएम का मतलब क्या है? 0.3 पीपीएम का मतलब क्या है? सॉल्यूशन के 10 लाख पार्टिकल में 0.3 पार्टिकल होंगे उसके। सॉल्यूशन के 10 लाख पार्टिकल में 0.3 पार्टिकल्स किसके होंगे? जो सॉल्यूट या जो इसमें क्या है? कंटामिनेशन है, या जो चीज उसमें डिसॉल्व है। पीपीएम वर्ड लिख के समझ आ जाए तो समझ जाना 10 लाख में कितना प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा है।
अब यहां तो सिर्फ पार्ट से समझ रहे हो, ये वेट से भी हो सकता है, वॉल्यूम से भी हो सकता है। जिसे कहीं आ गया 2 ppm, 2 ppm का मतलब क्या है, उसके 10 लाख पार्टिकल्स में उसके 2 पार्टिकल प्रेजेंट है। सॉल्यूशन के 10 लाख पार्टिकल में सॉल्यूट के 2 पार्टिकल प्रेजेंट है, उसका मतलब क्या होगा 2 ppm। 10 ppm का मतलब क्या है, 10 प्रेजेंट होगी। ये सब डेटा वोटा लिखना आता है या नहीं, लिख लोगे तभी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, नहीं तो समझो फिर वही जाएगा। अभी मैंने कहा इसके 3 फॉर्मेट बनते हैं, आपने सिर्फ पीपीएम पढ़ा, लेकिन पीपीएम के 3 फॉर्मेट है, समझना कौन कौन सा है ये। पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, पीपीएम डब्ल्यू बाई वी, पीपीएम क्या है यहाँ पर मोल्स बाई मोल्स। और पीपीएम का मतलब हर एक में क्या होगा 10 की पावर 6। जब पीपीएम आप लिखोगे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, इंटू क्या हो गया 10 की पावर 6। पीपीएम डब्ल्यू बाई वी लिखेंगे, इसका मतलब क्या है रेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल इंटू 10 की पावर क्या है 6। पीपीएम मोल्स बाई मोल्स का मतलब क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर क्या होगा 6। ये 3 फॉर्मेट में आएगा। तो पीपीएम लिखा आपने, पीपीएम के तीनों फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए। एकेडमिक लेवल पे क्वेश्चन आपका हो सकता है केवल इससे आए, लेकिन जब आप इंट्रेंस कोई दोगे तो इन तीनों में से किसी में भी आ सकता है। मतलब आपका पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पे भी हो सकता है, पीपीएम डब्ल्यू बाई वी पे भी हो सकता है, और पीपीएम मोल्स बाई मोल्स पे भी हो सकता है। पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है, ऊपर वाला हमने कहा हमेशा क्या होगा सॉल्यूट, नीचे का हमेशा क्या होगा सॉल्यूशन है या फिर क्या है आपका सॉल्वेंट। तो डब्ल्यू है हमारा क्या है सॉल्यूट का मास, नीचे जो लिखा है मास वो किसका है सोल्यूशन का है, और यहां जो लिखा है क्या रेट ऑफ किसका लिखा है सॉल्यूट, नीचे क्या लिखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं भेज दूंगा और आप लिख लेना, फैक्चुअल चीजें, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा ये। मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सब इंफॉर्मेटिव है। चैप्टर का जो मेन पोर्शन मिलेगा आपका हेनरी लॉ, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं बेटा, ठीक है डन। कल के कल ये सबको लर्न भी होनी चाहिए, ये नहीं सिर्फ कॉपी में सजा कर बैठो, डेली बाय डेली हर चीज पढ़ो, हर चीज लर्न करके चलो। कुछ भी ऐसे मुंह बना के नहीं बैठना कि याद नहीं है अब कल देखेंगे परसों देखेंगे सर हॉलीडेज में देखेंगे अब ये यूनिट टेस्ट होगा तब देखेंगे, नहीं डेली बाय डेली रिवाइज करना है, हर किसी को रिवाइज करना है। तो पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या है वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, और पीपीएम डब्ल्यू बाई वी का मतलब क्या है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, और पीपीएम मोल्स बाई मोल का मतलब क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर क्या है ये 6 है। डन, बेसिक बातें हैं, इतनी सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए बेटा। और ठीक है डन, बाकी इसमें क्वेश्चन कल करेंगे, मोल फ्रैक्शन वगैरह करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। ये फॉर्मूले सब पता होनी है आप। पहला हमने क्या पढ़ा परसेंटेज मास, परसेंटेज मास में क्या पढ़ा आपने मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। फिर आपने क्या पढ़ा परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, उसमें क्या था मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू क्या था 100। फिर आपने क्या पढ़ा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, उसमें क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल अपॉन क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू क्या था 100। फिर आपने पीपीएम पे बात की, पीपीएम का मतलब क्या था पार्ट्स पर मिलियन, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर क्या था 6। इसके हमने कहा 3 फॉर्मेट बनेंगे, पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसका क्या मतलब है रेट ऑफ सॉल्यूशन रेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या है रेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 बार बार आने का क्या मतलब है कि 1 मिलियन पार्ट में सॉल्यूट के कितना पार्ट प्रेजेंट है, जिसे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू होने का मतलब क्या है, अगर कहीं लिख दिया पीपीएम जैसे लिख दिया 1 पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन के 1 मिलियन वेट में एक पार्ट क्या प्रेजेंट है हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। 1 मिलियन पार्ट में मतलब 1 मिलियन ग्राम में 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है इसका ये मतलब होगा ध्यान रखना। लेकिन पीपीएम डब्ल्यू बाई वी होगा, इसका क्या मतलब है रेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू क्या होगा 10 टू द पावर 6। अब यहां पर अगर आ गया क्या आपका 1 पीपीएम डब्ल्यू बाई वी, उसको कैसे समझोगे आप
1 ppm W/V का मतलब क्या है कि 1 मिलियन ml ऑफ सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है बस। फिर आ गया ppm 1 आ गया मोल बाई मोल। इसका मतलब क्या है 1 मिलियन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में केवल 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। जो भी लिखा होगा उसको 1 मिलियन में देखेंगे। अगर W/W देखेंगे तो 1 मिलियन वेट में 1 वेट प्रेजेंट है किसका सॉल्यूट का। W/V लिखा होगा तो 1 मिलियन मिलीलीटर में उसके 1 ग्राम आपका क्या है आपका सॉल्यूट का वेट प्रेजेंट है। और क्या लिखा है मोल बाई मोल, तो इसका मतलब क्या होगा 1 मिलियन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का जो मॉलिक्यूल होगा इसमें केवल 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। 1 मोल, एक मॉलिक्यूल नहीं 1 मोल, इसलिए लिखा है यहां मोल बाई मोल। एकदम तीनों को लेकर क्रिस्टल क्लियर रहना, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कल इस पे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे पीवाईक्यू और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। रिवीजन के साथ आना, ये फॉर्मूले सबको लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले फॉर्मूले आपसे पूछेंगे, देन इसके बाद यहाँ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं सर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्या, मुझे तो सब याद है, लेकिन मैं इंश्योर करूंगा कि आप सबको भी याद होना चाहिए। और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, डन, ठीक है। फिर आज के लिए इतना रखते हैं, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चीज़ है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जल्दी यहाँ से क्या करें हम लोग मूव ऑन कर जाएं, नहीं तो बहुत लोगों को वेट करना पड़ जाता है। बाद में पढ़ेंगे इसको, कल कराएंगे, ठीक है भैया, डन, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।